हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम योर बीके सर फ्रॉम उड़ान करियर इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हम लोग अब तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 3 पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये चौथा पार्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग कंसंट्रेट होकर स्टार्टिंग से रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ रहे होंगे, एंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। और अगर आप में से कोई नए व्यूअर हैं जो कि आज जिनका पहला दिन है, तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक दिया गया है। आप सबसे पहले उन वीडियोस को देखें, उसके बाद आप यहां पर आएँ ताकि आपको भी ये चीज़ें क्लियर कॉन्सेप्ट हो पाए आपका। और चूँकि अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर आएंगे तो समझ में आएगी, बस कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा ऐसा डाउट रह सकता है। सो आप पहले की वीडियोस देखने के बाद ही यहाँ आए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला प्रश्न है 0.4 और 0.8 के तीसरे अनुपातिक तथा 13.5 और 0.24 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, पिछले क्लासेस में जो हमने पढ़ा था, वहाँ भी हम लोगों को मीन प्रोपोर्शन निकालना था। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था पिछले क्लास में कि मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको ये चीज़ें याद होगा, आज दिमाग में होगा। हमने देखा था मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है। इसके बाद हमने देखा था थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकलता है। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकलता है। और तीसरा जो हम लोगों ने देखा था वो फोर्थ प्रोपोर्शन देखा था। फोर्थ प्रोपोर्शन उम्मीद करता हूं कि ये तीनों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। और यदि नहीं है तो पार्ट 1, पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 तीनों को एक बार देख लें। वैसे ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है वो पार्ट 3 में है, उसमें उन वीडियोस को आप एक बार देख सकते हैं। मीन प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा था कि कोई भी दो नंबर है उसके मीन में प्रोपोर्शन जो होगा ये कैसे निकलेगा। थर्ड प्रोपोर्शन में हमने देखा था ए बी, और तीसरा नंबर को हमने जेड फाइंड किया था। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है यहाँ पे, तो इसका एक अलग कॉन्सेप्ट था। फिर ये फोर्थ प्रोपोर्शन का भी कॉन्सेप्ट अलग था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर होगा। ये हमने निकाला था कैसे, जेड को दोनों साइड, दोनों के साथ, ए और बी दोनों के साथ सेपरेट किया था हमने। फिर यहाँ से जेड इंटू बताया था हमने कि इंटरनल टर्म्स जो होता है, मीन्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है और एक्सट्रीम्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, वो दोनों जो होता है बिल्कुल इक्वल होता है। यानी आंतरिक पदों का गुणनफल जेड स्क्वायर और बाह्य पदों का गुणनफल ए गुना बी। यहाँ से हम लोग जेड का अगर वैल्यू निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा √AB। इस तरीके से इसका अगर निकालेंगे तो बी को सेपरेट करेंगे दोनों के साथ, बी स्क्वायर ए जेड, यानी ए जेड इज इक्वल टू बी स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। यानी बताए थे जब थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होगा तो क्या करेंगे, दो नंबर दिया रहेगा, सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर करके फर्स्ट वाले नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए हमने क्या किया था, b इंटू सी, ए जेड इज इक्वल टू बी सी, जेड इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए। यानी इस तरीके से कुछ भी इस तीनों में से पूछा जाए तो आप उसे अच्छी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आज का जो सवाल है इसी पर डिपेंड है। कह रहा है 0.4 और 0.8 के तीसरे अनुपातिक तथा 13.5 और 0.24 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे। किसका, 0.4 और 0.8 का। थर्ड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्या था, थर्ड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट था कि सेकंड वाले नंबर को स्क्वायर करेंगे यानी 2 बार, अब फर्स्ट वाले नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, ये हो गया। और 13.5 और इसका मध्यानुपाती निकालना है तो क्या करेंगे, √13.5 इंटू 0.24, और ये दोनों जो भी निकलेगा इसी का अनुपात आपको पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। तो क्या करेंगे, ये आप जब कट करेंगे तो 1.6 हो जाएगा, ये इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1.8, कटाएंगे 8:9, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी दो कॉन्सेप्ट को एक ही सवाल में मर्ज किया गया है कि 0.4 और 0.8, इसका सबसे पहले थर्ड प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा
और फिर जो ये दोनों दिया हुआ है, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा, मध्यानुपाती निकालना पड़ेगा, फिर जाकर के दोनों का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। क्या है, यही आपका सवाल था। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा, और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को बैक करें और उसको एक बार फिर से देखेंगे ताकि ये चीज़ें आपका क्लियर रहे, लेकिन बिना क्लियर किए आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करें जिसका मध्यानुपाती 18 और तीसरा अनुपातिक 144 है। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कह रहा है कि दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करें जिसका मध्यानुपाती 18 और तीसरा अनुपातिक 144 है। दो कंडीशन दिया है। सबसे पहले तो इसे आप बाय ऑप्शन से भी बना सकते हैं, जैसे कि अगर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 7 एंड 36, 9 एंड 36, 12 एंड 18 नन, ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा ऑप्शन। तो आपको बताया गया कि दो ऐसी संख्या निकालनी है जिसका कि मध्यानुपाती 18, मध्यानुपाती मीन्स मीन प्रोपोर्शन, और मीन प्रोपोर्शन का मीन्स हुआ कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो मध्यानुपाती 18, तो देखो अगर ऑप्शन ए अगर सही होना है तो इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो इसका मीन प्रोपोर्शन कैसे होगा, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका अंडर रूट निकाल देंगे। इसका तो 6 आ जाएगा 6√7, जो कि 18 के बराबर नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे बी नंबर देखेंगे, बी का अगर निकालेंगे मीन प्रोपोर्शन तो इसमें क्या है, 9 है और 36 है, गुना करेंगे, इसका 3 आएगा, इसका 6 आएगा, 6 तिया 18। पहला तो भाई मिल रहा है, दूसरा कह रहा है क्या है, तीसरा अनुपातिक 144 है, यानी दूसरे संख्या का स्क्वायर यानी 36 गुना 36। अब पहली संख्या यानी 9 से भाग देंगे तो देखेंगे क्या 144 आ रहा है, कटाएंगे 9 4 24, 144 तो आ रहा है। तो कहने का मतलब हुआ कि बी नंबर का जो ऑप्शन आपको दिया गया है ये करेक्ट है। इसमें आपको दिख रहा है कि ये दोनों ऐसी संख्या है जिनका मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन 18 और तीसरा अनुपातिक 144 हो रहा है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उतना आपके पास टाइम नहीं होता। बी नंबर आ रहा है तो ये बी नंबर ऑप्शन होगा। चलो ये तो हो गया कि बाय ऑप्शन हम लोग कैसे बनाएंगे। बाय ऑप्शन आप आसानी से बना सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन पे कॉम्पिटिटिव में 99% ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि आसानी से ऑप्शन के द्वारा बन जाते हैं। परंतु यदि आपको ऐसे सॉल्व करना हो, ऑप्शन ना दिया गया हो, आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी बुक से, तो आप क्या करेंगे, तो और भी आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। जैसे कि ये तो चलो ऑप्शन दिया था, अब अगर ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए जो स्टार्टिंग से आप जानते आ रहे हैं 8, 9, 10 से। बोला दो ऐसी संख्या है जिनका मध्यानुपाती 18 है, मध्यानुपाती 18, ध्यान देना है, मध्यानुपाती 18, मध्यानुपाती मीन्स अंडर रूट AB, इसका वैल्यू दिया हुआ है 18। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे, अगर इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, कर सकते हैं। स्क्वायर से अंडर रूट जो है स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा। 18 का करेंगे तो 324 ये आ जाएगा। AB का वैल्यू यहाँ पर ये मिल गया आपको। अब यहाँ से देखिए क्या कह रहा है कि B स्क्वायर अपॉन A, दो संख्याएं, दूसरी संख्या का स्क्वायर पहली संख्या से डिवाइड देंगे तो यही होता है। क्या होता है ये, तृतीय समानुपाती तीसरा अनुपातिक। तो इसका वैल्यू कितना दिया है 144। यहां से आप बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं 144 ए, ये आपका इसका वैल्यू आ गया। अब आप क्या करेंगे, तो करना ये है कि बी स्क्वायर का ये वैल्यू आपको यहां पर दिख रहा है, स्क्वायर को उधर लेके अगर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में आएगा। तो b इज इक्वल टू 144 का रूट 12 और ये इस पर रूट आ जाएगा तो a, यानी 12 रूट ए। बी का जो ये इंडेफिनिट वैल्यू मिल रहा है 12 रूट ए, इसको यहां पर पुट कर देंगे a इंटू 12 रूट ए बराबर 324। तो हो जाएगा a इंटू रूट ए इज इक्वल टू
27 कैंसिल हो जाएगा, ये 12। उसके बाद अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर करेंगे, ए इज इक्वल टू 729। अब अगर ये देखें किसका क्यूब है, तो ये 9 का क्यूब आपको दिख रहा है, ए स्क्वायर इंटू ए का क्यूब, यानी ए का वैल्यू आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, ए का मान क्या हो जाएगा 9। ए का मान यदि 9 हो जाएगा तो बी का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 12, रूट ए का मान 9, 12, 9 का हो जाएगा 3, 12 तिया 36। ए का मान 9 और बी का मान 36। अभी मैंने बाय ऑप्शन जो निकाला था, दूसरा नंबर ऑप्शन जो आंसर हुआ था वो भी ऑप्शन क्या था 9 एंड 36। तो 9 एंड 36 यही वो दो संख्याएं हैं जिनका मध्यानुपाती 18 और तीसरा अनुपातिक 144 होगा। आई होप कि ये चीज़ें आपका क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक तरीका है। इस तरीके से देखो, बनाने का भी और भी मेथड है, और भी मेथड से आप बना सकते हैं। अभी हमारे पास ऑफलाइन में बच्चे आते हैं, एक सवाल के 5, 6, 7 मेथड है। कमेंट करोगे आप, अगर आपको इस सवाल का भी और मेथड चाहिए, किसी भी सवाल का और मेथड से आपको चाहिए, तो आप क्वेश्चन व्हाट्सअप करोगे, आंसर मैं दूंगा आपको। जिस मेथड से, जिस तरीके से, जहां तक पॉसिबल होगा मैं हेल्प करूंगा आपका। बस आप कंसंट्रेट होकर सिर्फ पढ़ते चले जाओ। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी होगी। यानी दो संख्याएं दी हुई है, वो रेशियो में आपके पास दिया हुआ है, दोनों का जो डिफरेंस है वो नंबर में दिया हुआ है कि कितना डिफरेंस है, और आपको बताना है कि उन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए, पता करते हैं छोटी संख्या कौन सी है। रेशियो गिवन है दोनों संख्या का 3:8। इसका अंतर संख्या में तो दिया है 115। ये प्रश्न कह रहा है हम लोग के हिसाब से इसका अंतर जो होगा वो कितना होगा, 8 और 3 का अंतर करेंगे हो जाएगा 5। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि 115, यानी 5 का वैल्यू 115। यहां से पता कर सकते हैं 1 का मान कितना निकलेगा 23। ये 1 का मान का मीन्स ये होता है ना कि कितना मल्टीपल हुआ है। एक्चुअली में ये 3 और 8 कोई संख्या नहीं दी है, उसका अनुपात दिया हुआ है। तो अनुपात से संख्या आखिर कितना गुना हो रहा है एक्चुअली में इस नंबर से। यहां पर 115 था, हमारा अंतर 5 आया, यानी कि 5 जो अंतर आ रहा है ये 115 के बराबर हो रहा है। तो 1 जो है वो किसके बराबर होगा, 23 का। हमको निकालना है छोटी संख्या, छोटी संख्या है 3, तो 3 का मान क्या हो जाएगा 3 गुना 23, गुना करेंगे 69। 69 जो होगा ये छोटी संख्या। अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो आप आराम से यहाँ पे गुना कर देंगे इसमें 23 से, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या का। और पूछा गया था आपसे छोटी संख्या, तो हमें छोटी संख्या बताना है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कह रहे 3 संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 36 है। संख्याएं ज्ञात करें। यानी कंडीशन क्या दिया कि आपको जो रेशियो दिया हुआ है ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ध्यान में रखिएगा कि फ्रैक्शन में अगर दिया गया है तो उसको नॉर्मल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तीनों संख्याओं का जो रेशियो दिया गया 1/2, 2/3 एंड 3/4। करेंगे क्या, तरीके बहुत हैं, आपको सबसे आसान तरीका समझनी है। डिनोमिनेटर जो है, तीनों का जो हर है, उस हर का एलसीएम निकाल लेंगे आप। 2, 3, 4। अब इतना तो पता है कि 2, 3, 4 का लघुत्तम 12 होगा, इतना तो याद ही रहता है, गणित पढ़ते वही। तो 2, 3, 4 इसका जब लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो वो 12 आएगा। और जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम से तीनों नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कटाइए, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। यानी तीनों संख्याओं का जो रेशियो एक्चुअली में है वो क्या है 6, 8 एंड 9। ये तीनों का रेशियो आपको दिया है। आगे कंडीशन दिया कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का जो अंतर है वो कितना है 36 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है 9 है, सबसे छोटी संख्या कौन सा है 6 है। हम लोग के हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से इन दोनों का जो अंतर है वो 36 है, लेकिन हमारा इस 9 और 6 का अंतर कितना आ रहा है, 9 में से जाएगा 3,
लेकिन प्रश्न कह रहा है कि नहीं 3 नहीं, कितना है 36 है, यानी कितना गुना हो रहा है, 1 का मान यहाँ क्या निकल रहा है 12। पूछा क्या, संख्याएं ज्ञात करें। संख्याएं ज्ञात करें मतलब तीनों निकालना है। तो पहले यहाँ पे 6 दिया है, ये भी गुना हो जाएगा 12 से। दूसरा दिया हुआ है 8, ये भी गुना हो जाएगा 12 से। तीसरा दिया हुआ आपका 9, ये भी गुना हो जाएगा 12 से। रेशियो का कोई नीड नहीं है यहाँ। तो 12 गुना 6 करेंगे 72 आएगा, 12 गुना 8 करेंगे 96 आएगा, 12 गुना 9 करेंगे 108 होगा। संख्याएं हमारे क्या निकल जाएगा 72, 96 और 108। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुआ होगा। एक बार देख लीजिए फिर से। कह रहा था कि संख्या का जो अनुपात है ये फ्रैक्शन में दिया है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, और दो संख्याएं यानी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर जो दिया गया है वो 36 दिया हुआ है। कंडीशन यहां पर अप्लाइड ये होता है कि ये चीजें जो आपको रेशियो जो दिया गया है ये रेशियो एक्चुअली फ्रैक्शन में दिया है। आपको सबसे पहले फ्रैक्शन से नॉर्मल इंटीजर में आना है आपको। तो कैसे करेंगे, तो तीनों का जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर जो तीनों का है इसका एलसीएम ले लेंगे और इस नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी रेशियो दिया गया है फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाता है 6:8:9। अपने हिसाब से अगर इसका अंतर देखते हैं 9 और 6 का होता है 3, जबकि प्रश्न कह रहा है कि दोनों के बीच का अंतर यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है 36 है। 3 का मान 36, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 12, और इसी यानी 12 गुना हो रहा है तो तीनों को 12 गुना कर दीजिए। जब तीनों को 12 गुना करेंगे तो ये कितना आ जा रहा है 72, 96, 108। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सबका ये चीजें क्लियर हो गया होगा। चलिए, और अगर अभी भी इसमें कोई इशू है तो आप वीडियो को बैक करें। एक ही चीज को बार बार रिपीट करना यहाँ पे वीडियोज में शायद पॉसिबल नहीं है। मैं 2 बार इसको समझा चुका हूँ। अगर अब भी ये समझ में नहीं आया तो इसे बैक करेंगे, और ज्यादा परेशानी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से कह रहा है 3 संख्याएं जिसका अनुपात क्या है 3, 4 और 5 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। बड़ी आसान सवाल है, बस थोड़ा सा भाषा को समझना है और जैसे जैसे कहा जा रहा है बस सेम उसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट पे इसको ढालते चले जाना है। सवाल को देखिए, ध्यान से समझिए और इसको बनाइए। अगर ऑप्शन इसमें से दिया रहता, कुछ 4 ऑप्शन तो दिए ही रहेंगे, कुछ भी दिए रहेंगे, मान लिया जाए 32, 39, 52, नन, कुछ भी दिया है, इसे आप बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं आसानी से। जैसे जैसे सवाल दिख रहा है उस तरीके से करना है आपको, बाय ऑप्शन ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट के किस तरीके से बना पाएंगे। तीनों का अनुपात जो दिया है वो दिया है 3:4:5। तीनों संख्याओं का ये अनुपात हो गया। बोला गया आगे कि जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 5 और 3 8, किसके बराबर है, तो दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर। दूसरी संख्या यहाँ क्या दिख रहा है 4 है, तो दूसरी संख्या अब प्लस 52 के योग के बराबर है। देखो भाई, इसी जगह पर आकर के ना नॉर्मल स्टूडेंट, जितने भी जनरल स्टूडेंट होते हैं, लगभग इसी जगह पे आकर के वो रेशियो में फंसते हैं। ये इवेल्यूएट करने में उन्हें इस जगह पे परेशानी होती है। थोड़ा ध्यान से समझ लो, आज समझ लो, आज के बाद ये परेशानी दूर हो जाएगी। कह रहा था 2 संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी दोनों का योग दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। ये तो हमने लिख दिया। अब हमें 1 का मान चाहिए, तो करता क्या है स्टूडेंट, 52 4 56, 8 बराबर 56, 1 बराबर 7। जनरली लोग यही करेगा, लेकिन नहीं, ध्यान ये देना कि ये सभी दिख तो रहा है आपको संख्या, लेकिन एक्चुअली सब संख्या है नहीं, इसमें से कुछ रेशियो है। ये जो जोड़े हैं रेशियो है, दोनों रेशियो को जोड़े हैं, ये भी रेशियो है, लेकिन ये संख्या है जो प्रश्न में दिया गया था। तो संख्या और रेशियो एक साथ कभी भी नहीं जोड़ सकते, इसलिए रेशियो को रेशियो के साथ जोड़ेंगे, घटाएंगे, और संख्या को संख्या के साथ। तो 4 को पहले आपको इधर लाना पड़ेगा, 8 - 4 करेंगे बराबर, ये 52 होगा, और इसका मान हो जाएगा 4, 4 बराबर 52। यहाँ से आप निकाल लेंगे 1 बराबर क्या हो जाएगा 13। 1 का मान निकला 13। पूछा क्या गया है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। सबसे छोटी संख्या क्या है 3 है, तो 3 का मान क्या आ जाएगा, इसको 3 को 13 से गुना करेंगे 39 यानी 39 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे कहने का मतलब आप इसे ध्यान से समझो। जब आप एक ही सवाल को 5 बार पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि आप एक बार उसे ध्यान से पढ़ो। प्रैक्टिस की तो आप जितनी बार कर सकते हो, कॉन्सेप्ट के लिए 5 बार मत पढ़ो कि आज मैथ
इनके पास पढ़ रहे हैं, कल फिर उनके पास पढ़ना पड़ेगा, कल फिर फॉर्म भरेंगे तो फिर से कोर्स परचेज करना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा, ऐसे काम मत। एक बार फाउंडेशन मींस एक बार आप कंप्लीट मैथमेटिक्स को पढ़ो, दोबारा पढ़ने का जरूरत ना पड़े। तो क्या कह रहा था सवाल में, जिस तरीके से आपने बनाया ये क्या था कि रेशियो आपको दिया हुआ था, उसके बाद यहां सबसे बड़ा डिफरेंस ये देखने को मिल रहा था कि रेशियो को नंबर के साथ इवैल्यूएट करें, कैसे करें, इस जगह पर आकर के लोग फंस जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दिया गया था कि आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग क्या था, दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, लेकिन फिर रेशियो को रेशियो के साथ लाके घटाएंगे, 52 रहेगा और इसका मान आ जाएगा 13। आप ही सोचो ना, अगर आप इस रेशियो को संख्या के साथ कर जाते तो 1 का मान क्या मिलता 7, इस तरह से 3 का मान निकलते क्या मिलता 21, कहाँ 21 और कहाँ पे 39, कैसे काम चलेगा, गलत हुआ था। चलिए, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज में कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।